रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ पहले ही लद्दाख में घुसपैठ को लेकर बातचीत के जरिए समाधान निकल पाए इस पर संदेह जताया था। उसके बाद कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की थी। इसके तुरंत बाद ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने समाधान न निकलने पर सैन्य कार्रवाई करने का विकल्प बताया था, जिससे धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि भारत ऐसा मान के चल रहा है कि अंतिम में युद्ध ही होगा, क्योंकि सेना मुख्यालय, विदेश मंत्रालय के सूत्र भी मानने लगे हैं कि चीन गोगरा पोस्ट, देपसांग, पेंगोंग लेक और फिंगर एरिया में टस से मस नहीं हो रहा है। सूत्र ये बताते हैं कि चीन इन क्षेत्रों में बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रख रहा है और यह भारत को स्वीकार नहीं है। बफर जोन बनाना मतलब उस एरिया से दोनों ही देशों की सेना को पीछे हट जाना होगा, जो कि भारत का क्षेत्र है। ऐसे में बिना उंगली टेढ़ी किए घी निकल पाने की संभावना कम है और भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई की जाए, यही आखिरी रास्ता बचा हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार भारत तैयारी कर रहा है, संकेत भी कुछ यही है, क्योंकि कोई भी सैन्य कार्रवाई अचानक नहीं की जा सकती। इसके लिए तैयारी करनी होती है, इसके लिए समय चाहिए। संकेत भी इसी तरह के हैं। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन, अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट गन को लद्दाख क्षेत्र में तैनात कर रखा है। नौसेना की आक्रामक बोट की तैनाती की गई है। निगरानी करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है और सेना ने टैंक, भारी वाहन, होवित्जर तोप की तैनाती भी की है। माउंटेन डिवीजन का मोबिलाइजेशन जारी है, मतलब पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में सक्षम सैनिकों को लद्दाख में तैनात किया जा रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट को निर्बाध जारी रखने की तैयारी चल रही है और निर्धारित समय से पहले रोहतांग पास सुरंग को खोलने का प्रयास भी हो रहा है। सैन्य बलों ने चीन से आसन्न चुनौती को देखते हुए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागरीय देशों से अपने बातचीत बढ़ाए हैं। पूरे क्षेत्र में नौसेना लगातार उच्च स्तर की सतर्कता बरत रही है। कुल मिलाकर भारत का संदेश अब ये है कि अगर शांति, सद्भाव और बातचीत से रास्ता न निकला तो भारत सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो चीन के फायर पावर से भारत का युद्ध कौशल टकराएगा, क्योंकि चीन के पास भारत से अच्छा सैन्य साजो सामान हो सकता है। टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल आदि में वह ज्यादा आगे हो सकते हैं, लेकिन युद्ध हथियारों, सैनिकों और सैन्य अधिकारियों के सैन्य कौशल के बल पर लड़ा जाता है। भारतीय सेना का अनुभव के लिहाज से इसमें कोई जवाब नहीं है। 1965 और 1971 के युद्ध में हमने इसे साबित भी किया है। अगर बात 1962 की करे तो 1962 में भारत ने वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। वायुसेना का इस्तेमाल हुआ होता तो नतीजा कुछ और होता। भारतीय सैन्य बल चीन का जवाब देने में सक्षम है। टकराव हुआ तो चीन के फायर पावर को भारतीय सैन्य युद्ध कौशल अच्छा जवाब देगा। फिलहाल इस मामले से जुड़ी इतनी ही खबर है। जैसे ही और कोई न्यूज आएगी मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों, रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।